नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपने ऊपर हुए हमले से ईरान काफी तिलमिलाया हुआ है। उसने मध्य पूर्व में जो अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका की संपत्तियां हैं, वहां पर तो हमले बदस्तूर जारी रखे ही हुए हैं। साथ ही अब अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि ईरान की तरफ से तुर्की पर, जी हाँ, तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि जो वायु रक्षा प्रणाली है नेटो की, उसने उसको बीच में ही मार गिराया, हमले को नाकाम कर दिया। और साथ ही नेटो ने कहा है कि नेटो सहयोगियों पर कोई भी हमला विफल किया जाएगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो लड़ाई ईरान पर जो शुरू हुई थी वो मध्य पूर्व में फैली, वेस्ट एशिया में तनाव पैदा हुआ और अब वो नेटो देशों तक पहुंचने की कगार पर दिख रही है। तो ये दिख रहा है कि लड़ाई का जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा विश्व इसकी चपेट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। और सिर्फ बात तुर्की की नहीं है, सऊदी अरब का जो आकाश है वो हमलों से भरा हुआ है। हालांकि अधिकांश हमले जो हैं, चाहे वो मिसाइल के हों, ड्रोन के हों, वो विफल कर दिए गए। चाहे दुबई की बात हो, चाहे खाड़ी के अन्य देश हों, हर जगह देखने को मिल रहा है कि ईरान प्रतिकार कर रहा है। और खासतौर पर आस पड़ोस का कोई भी देश ईरान के साथ संकट के समय नहीं खड़ा हुआ, ये बात ईरान को काफी दिल से लगी है और वो इसके जवाब में अपनी मिसाइल और ड्रोन भेजकर उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो वायु रक्षा प्रणाली है, आजकल पिछले कुछ काफी समय से अगर हम देखें तो खाड़ी देशों ने इस पर काम किया था। वायु रक्षा प्रणाली उनकी काफी सुदृढ़ हुई थी और अब चूंकि ये जो संघर्ष का दायरा है ये नेटो देशों की ओर बढ़ता दिख रहा है, तो ये वाकई में चिंताजनक बात है। और खास बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कुछ समय पहले ही कहा था, लगभग 18-20 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि हमने कोशिश की थी कि ये जंग ना हो, हमने प्रयास किया था, लेकिन सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं थी। और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में चाहे जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि जिस तरीके से ईरान ने आसपास के देशों की नाक में दम करके रख दिया है, यदि ईरान के पास परमाणु बम आ जाता तो वो पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख सकता था। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज नहीं ठहराया जा सकता, इसको दादागिरी ही कहा जाएगा। लेकिन इस समय ईरान जिस तरीके से प्रतिकार कर रहा है उससे साफ और स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है और धीरे धीरे करके अपने वो हथियार बाहर निकाल रहा है। और ईरानी नेताओं ने तो ये भी कहा है कि अभी हमने वो हथियार निकाले नहीं है जो दुनिया को पता भी नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो देखना होगा कि ईरान के पास और क्या क्या है, वो इस संघर्ष में कितना टिक पाता है। लेकिन एक चीज साफ है कि नेटो देशों की तरफ इस जंग ने जो अपना मुंह अपना रुख उस तरफ किया है, उससे हालात और विकट होते जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि इस समय जंग के हालात क्या हैं और ईरान कहां कहां पर हमले कर रहा है, कहां उसको जवाब मिल रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र के कई देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हुए हमलों को वहां की वायु रक्षा प्रणालियों ने काफ़ी हद तक विफल कर दिया, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान की ओर से तुर्की की दिशा में दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो की एयर डिफेंस प्रणाली ने रास्ते में ही मार गिराया। रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नाटो की त्वरित प्रतिक्रिया के चलते उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद तुर्की में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए निगरानी और रक्षा तैयारियां बढ़ा दी गई हैं। इसी दौरान सऊदी अरब में भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया गया। जानकारी के अनुसार दूतावास के आसपास क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई। सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और 9 ड्रोन को भी नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हमले से बड़े नुकसान की संभावना थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के कारण स्थिति नियंत्रण में रही।
हमले के बाद अमेरिकी और सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमला होने की खबर सामने आई है। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सक्रिय किया गया। एहतियात के तौर पर दुबई एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट संचालन पर अस्थायी असर पड़ा है और कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सुरक्षा कारणों से इंतजार करना पड़ा, जबकि अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इन घटनाओं के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। तुर्की में मिसाइल इंटरसेप्ट होने, सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों को विफल किए जाने और दुबई में ड्रोन हमले की घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि लगातार हो रहे ऐसे हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और कई देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति और मजबूत करनी पड़ सकती है। फिलहाल विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और संभावित हमलों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो तुर्की, सऊदी अरब और दुबई में सामने आए इन हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।